हेलो फ्रेंड, जो ज्ञान बिंदु द्वारा बिहार द्रोह के लेकर 2025 को लेकर जो होमवर्क सीरीज चल रही है उसका टेस्ट नंबर 2 कराया जा रहा है, डिस्कशन कराया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन चलता है। आज का जो होमवर्क सीरीज था वो था यूरोपीय में भारत का आगमन, यूरोपियों का भारत आगमन या मॉडर्न हिस्ट्री से था, और करंट अफेयर जो बोले थे वो करंट अफेयर इसमें था। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक बायो बैंक शहर किस शहर में स्थापित किया गया? बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया? लेकिन देखिए, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चेन्नई में स्थापित किया गया है। अगर और देखेंगे एक्स्ट्रा तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको बोला जाता है? तो बेंगलुरु को बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको बोला जाता है? तो बेंगलुरु को बोला जाता है। और देखेंगे पहला एआई शहर देखेंगे तो पहला एआई शहर कौन सा है? लखनऊ हो जाएगा। पहला एआई शहर लखनऊ। अगर एआई आधारित विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। पहला एआई आधारित मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पहला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल कृषि मिशन के तहत 25% किसानों के लिए देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? पहला राज्य कौन सा बन गया? इसका कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? गुजरात। पहला सर कौन सा बन गया? देश राज्य बन गया तो गुजरात बन गया। डिजिटल कृषि मिशन के तहत 25% किसानों के लिए देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? गुजरात बन गया। अगर नेम की बात करते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। 2016 में किया गया था। और किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू किया था? और एक्स्ट्रा पॉइंट देखें तो किसान सम्मान निधि योजना कब किया गया था? 2019 में किया गया था। इसमें बोला गया था कि 6000 किसानों को सालाना दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 6000 सालाना दिया जाएगा। एमएसपी के बाद क्या आता है? एमएसपी कब आता है? तो 1966-67 से ही आता है एमएसपी। और अगर गन्ना मूल्य के देख लेते तो गन्ना मूल्य एमएसपी में नहीं आता है। उसमें क्या आता है? नगद आरक्षित मूल्य। इसमें कौन सा काम करता है? नगद आरक्षित मूल्य काम करता है। एक्स्ट्रा पॉइंट पे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? ई सेहत ऐप लॉन्च किया है। ये कौन सा केंद्र शासित राज्य लॉन्च किया है? हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। कौन? ई सेहत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजित किया है? मखाना महोत्सव आयोजित किया तो कहाँ किया? बेंगलुरु में आयोजित किया। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बेंगलुरु में आयोजित किया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस मंत्रालय ने विशेष श्रेणी वीजा, ई छात्र वीजा और ई छात्र एक्स वीजा की शुरुआत की है? किस मंत्रालय ने विशेष श्रेणी वीजा, ई छात्र वीजा और ई छात्र एक्स वीजा की शुरुआत की है? ये किसने किया है? तो गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो गृह मंत्रालय में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर पेश किया है? किस देश ने 2025 में एक नया पर्यटन कर पेश किया है? तो ये पेश किया है रूस ने पेश किया है। अभी 2025 में बोला रूस ने कि 1% टैक्स लेंगे और 2027 तक इस टैक्स को बढ़ाकर कितना कर देंगे? तो 3% तक कर देंगे। रूस ने ऐसा बोला है। 7 नंबर क्वेश्चन देंगे। हाल ही में किस संगठन को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अपने मतदाता जागरूकता अधिनियम अभियान के लिए पुरस्कार मिला है? हाल ही में किस संगठन को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अपने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए पुरस्कार मिला? ये दूरदर्शन को मिला है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूरदर्शन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बीमेस्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई? यानी किस शहर में की गई? कौन सा? भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बीमेस्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई? इसका राइट ऑप्शन होगा नई दिल्ली। इसका और देख लेते हैं कहाँ आयोजन किया गया बीमेस्टेक का। तो बीमेस्टेक कहीं देखेंगे। इसका युवा सम्मेलन किया गया बीमेस्टेक का, वो गांधीनगर में किया गया। मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ किए गए? नई दिल्ली में। व्यापारिक सम्मेलन कहाँ किया गया बीमेस्टेक का? तो बैंकॉक में। कृषि सम्मेलन कहाँ किया गया बीमेस्टेक का? तो नेपाल में किया गया। एक बार और आप लोग सुन लीजिएगा। अगर पूछेगा बीमेस्टेक का युवा सम्मेलन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर में।
बिमस्टेक का मंत्री स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। बिमस्टेक का व्यापारिक सम्मेलन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक में किया गया। बिमस्टेक का कृषि सम्मेलन कहाँ किया गया? तो नेपाल में किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कौन सा शहर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब बन गया है? कौन सा बन गया है? भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कौन सा शहर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब बन गया? तो बन गया विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का। विशाखापट्टनम है जो हब बन गया किसका? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत में साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया पणजी, गोवा के पणजी में किया गया है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए, गोवा का पणजी में किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। किस देश ने 2025 का सामुदायिक वर्ष घोषित किया है? किस देश ने 2025 का सामुदायिक वर्ष घोषित किया है? तो एक किया है संयुक्त अरब अमीरात ने घोषित किया है। किसने घोषित किया है? संयुक्त अरब अमीरात में घोषित किया है। 2025 का सामुदायिक वर्ष किसने घोषित किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2025 में मिशन विकसित भारत पर 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी जनवरी 2025 में मिशन विकसित भारत पर 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में और देखते हैं क्या क्या किया जाएगा। तो विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में किया जाएगा। 2+2 वार्ता नई दिल्ली में किया गया। सौर ऊर्जा सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। और बिमस्टेक मंत्री स्तरीय, जो नेक्स्ट पहले क्वेश्चन में पढ़े, बिमस्टेक मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो कौन मंत्रालय द्वारा किया? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू की गई थी? तो 2020 में शुरू किया गया था। इसमें स्वनिधि में है क्या? इसमें अभी जो 2025 का बजट आया उसमें पहले जो स्ट्रीट वेंडर जो मतलब मजदूर होते हैं ना गली वगैरह में, उसको बोला गया था कि 10-10 हज़ार रुपया 3 माह तक दिया जाएगा। इसको 10 हज़ार को बढ़ा कब कितना कर दिया गया? 2025 के बजट में 30,000 रुपया कर दिया गया, 3 माह तक मिलेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा? किस संगठन ने देश जलवायु और विकास रिपोर्ट 2025 जारी की है? यानी किस संगठन ने जब जलवायु और विकास रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो विश्व बैंक ने जारी की है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विश्व बैंक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? ये कौन सा मंत्रालय है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है कि कौन? पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, पांडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति कौन था? यानी पांडुचेरी पे मंत्रालय पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, पांडुचेरी वर्तमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है कौन इसमें सही है कौन सा गलत है। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाला पहले यूरोपीय शक्ति कौन था? पुर्तगाली था, सही है। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी, नहीं। इसमें कौन सा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर खाली ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? खाली केवल ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में किसकी फैक्ट्री ऐसे की थी? किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो जहांगीर की अनुमति से। किसकी अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो फ्रांसिस्को द अल्मोइडा निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी के साथ के प्रथम वायसराय थे? यूरोप में भारत आए थे। तो पुर्तगाली का। फ्रांसिस द अल्मोइडा किसका था? पुर्तगाली का ही था ना, पुर्तगाली राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो अल्बुकर्क को। राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कथन है उस पर विचार करना है। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के राजदूत के रूप में मुगल
शाहजहाँ दरबार में आए थे, शाहजहाँ में नहीं ना आए थे, इसमें जहांगीर के दरबार में आए थे ना। इसको इंग्लिश खां को उपाधि दिया गया था, 400 मनसबदार किया गया था। यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अगले नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की। सही बात है, मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। नेक्स्ट देखो, सेंट जॉर्ज का निर्माण पांडिचेरी में किया गया था। पांडिचेरी नहीं, सेंट जॉर्ज का निर्माण कहाँ किया गया था? मद्रास में किया गया था। कहाँ किया था? मद्रास में किया गया था। और इसका एक विलियम सेंट जॉन विलियम है ना, जो कहाँ कलकत्ता में है। यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल 2। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर कौन सा? केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधा वाला एक फरमान जारी किया था? तो किसने जारी किया था? तो प्रोक्सियर ने जारी किया था। कितना? 1717 में। इसी तो मैग्ना कार्टा बोला जाता है ना अंग्रेजों के व्यापार के लिए। किसने जारी किया था? प्रोक्सियर में, 1717 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1746-48 के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध किन 2 यूरोपीय व्यापारियों की कंपनियों के मध्य हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किन 2 व्यापारियों के बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। इससे जो युद्ध था ये किससे समाप्त हुआ था? अल्पालेसा की संधि के द्वारा। पा पांडिचेरी है, पे है पेरिस की संधि। फर्स्ट हुआ था अपलेसा से, पी को हो गया पांडिचेरी की संधि, और पे से क्या हो गया? पेरिस की संधि। लास्ट तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा आप लोग भी। तीसरे नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 23 नंबर। अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बांडीवास के जीते थे? तो किसके नेतृत्व में जीते थे? तो आयरकुट के। राइट ऑप्शन कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कथन दिया हुआ है तो विचार। इसमें लेवल जो क्वेश्चन का थोड़ा सा अप लेवल किया गया, यानी कथन वाला आप लोग को चाहे देखने को मिलेगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा था। सही बात है ना? पहुंचे 1898 ईस्वी में पहुंचा था ना, 1498 नहीं पहुंचा था, कालीकट पे पश्चिमी तट पे पहुंचा था। सही है। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है। यही सही बात है। सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में किए थे। ये भी सही है। ईसाई पादरी मॉन्स्ट्रेट तथा फादर एक्कीबा भारत का आगमन मुगल शासक अकबर के हुआ था। यानी सही बात है ये भी। अकबर के काल में किया गया था। जो पादरी में से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहे थे, धर्म प्रचार के लिए आए थे ना पहले उधर से। यूरोपियन आए थे भारत में किसी लिए आए थे? धर्म प्रचार के लिए, क्योंकि भारत धर्म ज़्यादा झुकाव था। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक भी सही है, यानी सब सही है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस शासक के समय हुआ था? ब्लैक होल की घटना किसके समय होता था? सिराजु दौला के समय हुआ था। दौला के समय हुआ था ना। कितना में हुआ था? 1756 हाँ 1756 ईस्वी में हुआ था ब्लैक होल की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण निम्नलिखित में से क्या था? यानी इसमें से कारण कौन सा था ये देखना है ना। ऑप्शन पढ़ते हैं। फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश कंपनी द्वारा क्रमशः हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों को समर्थन के लिए, यही तरह हैदराबाद के समर्थन कर रहा था उसका उत्तराधिकारी को लेकर। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद हुए अक्साला सपेल की संधि के बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंग्रेज को वापस करना पड़ा था? तो कौन सा क्षेत्र वापस करना पड़ा था अंग्रेजों को? मद्रास वापस करना पड़ा था ना अंग्रेजों को। किसको दिया था? फ्रांसीसियों को देना पड़ा था अपलेसा अक्साला पेसल की संधि के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रांसीसी सरकार ने निम्नलिखित में से किस कारण डुप्ले को वापस बुलाया था? फ्रांसीसी सरकार ने किस कारण डुप्ले को वापस बुलाया था? तो कर्नाटक जो था, कर्नाटक और हार गया था। हार के कारण उसको वापस बुला लिया गया था डुप्ले को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। अंग्रेजों को निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सूरत, मछलीपट्टनम तथा विशाखापट्टनम के कारखानों से अपना अधिकार खोना पड़ा था? तो किस मुगल शासक के काल में? तो औरंगजेब के काल में। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। औरंगजेब के काल में खोना पड़ा था। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कथन पे हम लोग को विचार करना है। 1760 ईस्वी में बंडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी की जीत हुई थी। यहाँ पे अंग्रेज जीते थे ना, गलत हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1760 में पेरिस की संधि द्वारा होता है। सही है, पेरिस की संधि द्वारा होता है ना। राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? केवल 2, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुई थी? किस फ्रांसीसी
व्यापारिक कंपनी की स्थापना फ्रांसीसी शासक के काल में हुई थी। शासक के शासन काल में, कौन सा शासक था उसके काल में स्थापना किया गया था फ्रांसीसी कंपनी को? तो लुई 14वां के काल में हुआ था। जितना भी काम था लुई 14वां काम में बेटर हुआ था मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सी भारत में पुर्तगाली की उपलब्धि थी? यानी इसमें कौन सा था जो पुर्तगाली की उपलब्धि थी भारत में? 32। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती की थी ना, तंबाकू की खेती उसी का है ना, पुर्तगाल का ही देना है। प्रिंटिंग प्रेस की भी, यानी ए 2 कार्टलेज पर था, इस तो डच के था ना, डच के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन कौन जाएगा? 1 और 2। 32 का 1 2 राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासन के काल में हुई थी? रिपीट हो गया ना, रिपीट हो गया क्वेश्चन, लुई 14वां के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान 1757 में प्लासी युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? 1757 कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, अंग्रेजों का प्रतिनिधि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ थे? फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ थे भारत में? तो पांडुचेरी में ही थी ना, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पांडुचेरी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का दीवानी अधिग्रहण किसने किया था? 1765 ईस्वी में, बक्सर के युद्ध के बाद किया गया था। जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1916 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? जहांगीर और टॉमस रो आए थे, तो 1616 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक मुलाकात कहाँ हुआ था? तो अकबर के किला अजमेर में हुआ था। अकबर किला अजमेर में मुलाकात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, ये क्या बोला? ऑप्शन कथन कारक वाला। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यानी कथन है उस पर विचार करना है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, कथन। भारत में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया पहला किला कोची में किला इमैनुअल था। सही बात है, सबसे पहला कौन बनाया था? किला इमैनुअल बनाया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लाया था। सही बात है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ही लाया था। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय किया था। 1510 में किया था ना, 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क द्वारा गोवा पर विजय किया गया था। लेकिन गोवा को राजधानी कब बनाया गया था? 1530 में। कौन बनाया था? निडोक उन्होंने बनाया था ना। यानी राइट ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा? सभी। राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? सभी सही है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडुचेरी की संधि के साथ संपन्न हुई? पांडुचेरी की संधि क्वेश्चन हो जाता आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय ना। पहला कौन सा था? आपलापेस की संधि। दूसरा कौन सा था? पांडुचेरी। तीसरा कौन सा? पेरिस संधि। यानी इसका राइट कौन सा हो जाएगा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? यानी डच ने किसने स्थापित किए थे? इसलिए आप ऑप्शन से जाइएगा तो छट सकता है। यानी एक भी याद है तो मछलीपट्टनम में किया था, तो यहाँ भी हुआ। भरूच तो आप लोग जानते ही होंगे, कोची तो जानते, यानी इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी सभी थे स्थापित किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर में स्थापित किया गया था। यानी कितना से ईस्वी में हुगली तट पे स्थापित किया गया था? जिसका राइट ऑप्शन 1651 में किया गया था। 1651 नहीं 1651 सही है, 1651 में किया गया था हुगली नदी के तट पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42, भारत में यूरोपीय व्यापारी के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कीजिए। यानी इस ये वाला क्रम है जो आप लोग एक बार क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा। इसका 42 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बताइएगा, इजी क्वेश्चन है ना। मैंने भारत में आने वाला क्रम था, उसका क्रम बताना है। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। कौन आया था? जो आप लोग देख लीजिएगा। एस्टैब्लिश नहीं पूछ रहा है कि कंपनी का स्थापना कब हुआ था, वो भारत का आगमन पूछ रहा है। यानी ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया इस संधि के माध्यम से। यानी कौन सा संधि के माध्यम से फ्रांसीसी द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया था? तो कौन सा संधि के द्वारा लौटाया गया था? तो एप्लास लापेस की संधि के द्वारा फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास को
पुनः लौटा दिया गया था अंग्रेज को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो अल्बुकर्क ने छीना था ना, यानी अल्बुकर्क ने छीना था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में विधवा पुनः अधिनियम पारित किया गया था? कितने किया था? 1856 में पारित किया गया था। विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1856 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि कब की थी? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में ना। इसमें एक 12 अगस्त को हुई थी, एक 16 अगस्त को हुई थी। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। मैग्ना कार्टा माना जाता है शिक्षा का, तो वुड डिस्पैच को बोलते हैं ना, शिक्षा नीति का मैग्ना कार्टा 1854 ईस्वी में। वुड डिस्पैच का आदेश पत्र 1854 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, किस राज्य के शासक के ने निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था? शरीर से प्राण निकल गया किससे कहा गया था? तो अवध को कहा गया था। किसको? अवध। ऑप्शन डी हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट 1774 ईस्वी में शीर्ष न्यायालय के रूप में फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? फोर्ट विलियम में, कलकत्ता। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कलकत्ता में स्थापित किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, जब जून 1937 में प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया था तो भारत के वायसराय थे, यानी भारत के वायसराय उस समय कौन थे? तो लॉर्ड लिनिलिथिगो। कौन थे? लॉर्ड लिनिलिथिगो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा, सवाली की लड़ाई 1612 में अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सवाली का युद्ध किसने लड़ा था? अंग्रेज के खिलाफ। तो इसका राइट ऑप्शन किसने होगा? सवाली का युद्ध पुर्तगालियों के द्वारा लड़ा गया था। किसके सवाली के किसके द्वारा लड़ा गया था? पुर्तगाली के द्वारा लड़ा गया था। बक्सर की लड़ाई के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कोरो को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिक संरक्षण में आ गया। कौन सा ब्रिटिश सैनिक के संरक्षण में आ गया? यदि बामन का जो कौन सा था जो बक्सर की लड़ाई के वो नवाब मुगल सम्राट को सौंप दिया, तो उसका जो सैनिक था वो मुगल सम्राट को गया, खुद के सैनिक में आ गया था। तो कौन सा आ गया था? अवध आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 53 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था? यानी पूर्व में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था? रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार दिया था पूर्व को व्यापार करने के लिए। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए दिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाही संरक्षण प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था? किसे भेजा था भारत में शाही संरक्षण प्राप्त करने के लिए? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? थॉमस रोज को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश राजनीति को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के लिए और अधिक रियायत की अपील के साथ जहांगीर के दरबार में भेजा था? इसमें से किसको भेजा था? जेम्स प्रथम ने। किसको भेजा था? तो ऑप्शन कौन सा होगा? थॉमस रो को भेजा था। किसने? जेम्स प्रथम ने, और अधिकार प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसने सुल्तानती में एक कारखाना और सुल्तानती, कालीकती और गोविंदपुर के 3 गांवों को जमींदार स्थापित की थी? तो जॉब चरनाक ने। इसी ने कलकत्ता का स्थापना भी किया था, कलकत्ता नगर बनाया था इस सब गाँव को मिलाकर। किसने? जॉब चरनाक ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश क्षेत्र के रूप में अपना लिया था? तो हुआ था किसके समय में? लाल डलहौजी में। इसका कितना था? 1700 या 1848 ना, 48-49 में हुआ था। इसमें से कौन था? लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर कौन सा होगा? लॉर्ड डलहौजी बोलो नहीं यार, डलहौजी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में एक प्रणाली व्यवस्था लागू की गई जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानून स्थापित किया गया था? इसको नाम नहीं मिल रहा है, इसको नाम क्या बोलते हैं? उसने अति किया था, जमींदारी स्थापना किया था ना, 1793 था ना, 93 या 92 में जमींदारी बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, तालुकदारी बोलते हैं। ये सब तो होगा नहीं। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी,
तरफदारी व्यवस्था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, राइट वही है, तरफदारी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित तरफदारी के लिए किया गया तरफदारी व्यवस्था। 1793 ईस्वी में इमतदारी बंदोबस्त नीति की शुरू की थी। किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य ब्रिटिश के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? यानी कौन सा राज्य था कि ब्रिटिश राज्य के साथ पहला हस्ताक्षर किया था? कुछ नहीं किया था, तो हैदराबाद ने किया था। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, हैदराबाद ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल डलहौजी ने विरासत के बारे में कहा था कि गिलास फल का एक दिन ही हमारे मुंह में गिरेगा, एक चेरी के रूप में जो है जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगा, मतलब ऐसा रहता है जाएगा कहीं, वो एक दिन हमारे मुंह में ही गिरेगा। किसके बारे में कहा गया था? ये बात कहा गया था अवध के बारे में। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, अवध के बारे में ऐसा बोला था। नेक्स्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के पद के दौरान सन 19 से भारतीय और यूरोपियन देश के बीच शांति स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई थी। यानी रिपन के काल में आया था कि भारतीय और यूरोपियन देश के बीच किया गया था। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कब आया था वो? 1892 में आया था। 1892 नहीं, 1883 था, एक गलत है। कब आया था? 1883 में आया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका आप लोग बात करके देखिएगा। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1883 में आया था। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के पद के दौरान 1883 ईस्वी में भारतीय और यूरोपियन न्यायाधीशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई थी। यही ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 62 का सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की अवज्ञा प्रदान की थी। यानी इसके डेट के साथ पूछ दिया। डेट के साथ कौन था? 12 अगस्त बोलते हैं ना, एक हुआ था 12 अगस्त के और एक कितना का हुआ था? 16 अगस्त के, यानी 12 अगस्त। राइट ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा? 12 अगस्त 1765 में। नेक्स्ट में किस गवर्नर के कार्यकाल में सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था? यानी उस समय कौन सा था गवर्नर? तो रॉबर्ट क्लाइव। उस समय कौन सा गवर्नर था? रॉबर्ट क्लाइव था ना। हाँ, राइट ऑप्शन कौन सा? ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के समय दिया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्ध का सही क्रम है? यानी कौन सा था क्रम वो सही है? तो अम्बू का युद्ध हुआ था, उसके बाद प्लासी और बंदीवास का, बक्सर का युद्ध। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 65 का। राइट ऑप्शन बी, पहले अम्बू का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, बंदीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट द्वारा इंग्लिश इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार के अधिकार को विशेषाधिकार प्रदान दिए थे। यानी किसने विशेषाधिकार प्रदान दिया था? फ्रक्सियर नहीं दिया था ना 1717 में। तो अगला ही पीछे भी क्वेश्चन आया था, 1717 में दिया था, फ्रक्सियर ने दिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत के किस शहर में फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था? फ्रांसीसी का उपनिवेश किस शहर में नहीं था? तो किन सा हो जाएगा? ये सब तो था ना, फ्रांसीसी का था ना, माहेचंद नगर कारावाल, कोलकाता में नहीं था। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, कोलकाता में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, चेन्नई में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन सा किला बनाया गया था? चेन्नई मतलब मद्रास, चेन्नई मतलब मद्रास नहीं बोलते ना। ये कौन सा? सेंट जॉर्ज किला बनाया गया था। अगर पूछेंगे फोर्ट विलियम तो कलकत्ता में बनाया गया था ना, अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम कहाँ बनाया था? ये कलकत्ता में था। लेकिन राइट ऑप्शन यहाँ कौन सा पूरा? सेंट जॉर्ज बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए आधार के रूप में किया गया। किसने किया था भाई? तो पुर्तगालियों में डकैती के रूप में यूज किया था। कौन सा? कलकत्ता का हुगली डकैती, कलकत्ता। 70 नंबर क्वेश्चन देंगे, किस पुर्तगाली ने 1500 ईस्वी में कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री खोली थी? तो किसने खोज ली थी? कलकत्ता में सबसे पहले किसने खोजी थी? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। राइट ऑप्शन कौन जाएगा? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। उस्तादोदी बोलते हैं ना, उसका कंपनी का नाम क्या है पुर्तगाली का? उस्तादोदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति किसने किया था?
सार्वजनिक किसने किसने किया था? फ्रांसिस डी अल्मीडा। सबसे पहले यही आया था ना, फ्रांसिस डी अल्मीडा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने स्टार्ट किया। कौन सा? ब्लू वाटर पॉलिसी। कहाँ का था? पुर्तगाल का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर। मुगल दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा जेम्स की तरफ से जाने वाला पहला राजदूत कौन था? तो जेम्स प्रथम किसने भेजा था? टॉमस रो को भेजा था। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, टॉमस रो को भेजा था। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर पश्चिम भारत में पहला स्थायी व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? उत्तर पश्चिम बोल रहा है, यानी ये भारत है तो उत्तर पश्चिम, यानी मसूलीपट्टनम तो कहाँ? इधर है ना, तो नहीं होगा। मद्रास भी इधर है, नहीं होगा। उड़ीसा यहाँ पे नहीं होगा। सूरत कहाँ पे? इधर गुजरात में, यानी ये, यानी उत्तर पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? सूरत। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। 73 कौन सा हो जाएगा? सी, यानी सूरत में। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ की थी? तो हुगली में किया था। कहाँ? हुगली। राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। पुर्तगालियों ने किस वर्ष अंग्रेजों को दहेज के रूप में पूरा बम्बई टापू दे दिया था? यानी उससे अपने कैथरीन का शादी हुआ तो कब किया था? 1661 ईस्वी में कैथरीन की शादी में दे दिया था ना, यानी पूरा दे दिया था। थैंक यू।